लो सेल्फ एस्टीम को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा है मेंटल हेल्थ के ऊपर। वैल्यू करना छोड़ देते हो, अपने आप को आप बेकार समझने लगते हो। इनफैक्ट सारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की रूट कॉज ही है लो सेल्फ एस्टीम। तो मैं अपना एक क्लाइंट का भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। रिलेशनशिप में जाते ही इतना क्लिंगी हो जाती थी, देन हर बॉयफ्रेंड स्टार्टेड मिसट्रीटिंग हर। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चलता है, फिजिकल होना चलता है, बट इमोशनली डिपेंडेंट होना वो सबसे बुरी डिपेंडेंसी है। पेरेंट्स का कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चा जिससे पैदा हुआ है पेरेंट्स के साथ ही अगर कनेक्टेड नहीं है तो शायद खुद के साथ भी कभी कनेक्ट कर ही नहीं सकता है। कई बच्चे आते हैं वो ना सीधा बोलते हैं कि मैं तो अपने पेरेंट्स से हेट करता हूँ। अब अगर वो बच्चा घर से अलग हो गया, घर से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो वो कहाँ कनेक्ट हो पाएगा। आजकल जो मोबाइल सोशल मीडिया की वजह से जब आपने एक फोटो डाली उसके बाद उस पर कितने लाइक्स आए, किसने कमेंट किया, कितने कमेंट्स आए, बट ये फिर ना उसी माचिस की डिब्बी की तरह है ना, जिससे आप या तो रोशन करो या तो जला दो। अभी जो लोग डील कर रहे हैं उसके ऊपर काम करना कैसे कर सकते हैं? All psychiatric patients suffer from some kind of low self-esteem issues. This is a strong statement given by Silverstone and Salazar. जो भी मानसिक बीमारियां हैं, चाहे एंजाइटी हो, ADHD हो, डिप्रेशन हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं अंडरलाइन इश्यूज में लो सेल्फ एस्टीम पाया गया है। फ्रेंड्स, लो सेल्फ एस्टीम को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। और क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से हम इतने इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, मानसिक बीमारियों के साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने ऊपर सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। किसी प्रोफेशनल को इसके लिए कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम इसके लिए हमें लो सेल्फ एस्टीम ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई बॉडी इमेज इश्यूज हैं तो उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, या किसी के अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज है। नहीं फ्रेंड्स, ये ज्यादातर सारी मानसिक बीमारियों के अंदर है, तो इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं अंशु पांडे। अंशु पांडे साइकोलॉजिस्ट हैं जो पिछले 10 सालों से द्वारका दिल्ली में एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं। शी इज़ फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिनका बिलीफ है बैलेंस द कलर ऑफ योर लाइफ। अंशु पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, फैमिली थेरेपिस्ट हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट्स मेंटल हेल्थ। इन्होंने बहुत सारे सेशंस लीड किए हैं कॉरपोरेट में, स्कूल्स में और सोसाइटीज़ के अंदर ऑन सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर। शी इज़ वर्किंग एज विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट इन IPSC हॉस्पिटल द्वारका। सो वेलकम आवर गेस्ट अंशु पांडे। अंशु पांडे जी, सेल्फ एस्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए साइकोलॉजिस्ट वी नो मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही सेल्फ एस्टीम की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ऐसे में आप सेल्फ एस्टीम को, खासकर लो सेल्फ एस्टीम को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा है मेंटल हेल्थ के ऊपर। हाउ वुड यू डिफाइन दैट? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमिता कि लो सेल्फ स्टीम का मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट है। इनफैक्ट सारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की रूट कॉज ही है लो सेल्फ स्टीम, राइट। और लो सेल्फ स्टीम को मैं अगर बहुत सरल भाषा में बोलूँ ना, जो सब लोग समझ सके और मैं कोई बड़े शब्द ना डालूं, तो लो सेल्फ स्टीम है सिर्फ इतना, जब आप अपने आप को वैल्यू करना छोड़ देते हो, अपने आप को आप बेकार समझने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरी नज़र में जब अहमियत खत्म हो जाती है तो वो हम लो सेल्फ स्टीम में घुसना शुरू कर जाते हैं, राइट। और धीरे धीरे जब बिल्कुल ही अपने को बेकार समझना शुरू कर देते हैं तो आप ये समझ लो कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो चुका है। राइट। तो जिस समय हम अपने आप को ही बेकार समझना शुरू कर दें तो आप ये सोचो कि मेंटल हेल्थ हमारा किस लेवल पे होगा। राइट। नटशेल में बोलूँ तो अपना ही सम्मान करना छोड़ देते हैं, शायद खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। और जितना खुद से डिस्कनेक्शन हो जाता है हमारा, उतना हम लोगों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य लो हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने अमिता। और
सचमुच में ये जो वर्ड आपने यूज किया ना कि हम सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप सेल्फ से डिस्कनेक्टेड होना शुरू होते हो, उसी दिन से आप सोचो कि आप बाहर से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। राइट, जब आप सेल्फ से डिस्कनेक्ट हुए तो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम होगा, राइट, हर जगह प्रॉब्लम होगा। जहाँ जहाँ भी आप काम करने की कोशिश करोगे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद से ही कनेक्टेड नहीं हो। सो इसका मतलब है अगर लो सेल्फ एस्टीम है तो उसकी वजह से हम अपना तो सम्मान नहीं ही कर रहे हैं, दैट इज़ सो ट्रू। उसके साथ साथ हमारे रिलेशनशिप्स पे उसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जब हम खुद से ही कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम सामने वाले से भी कनेक्ट नहीं कर रहे, जिससे हमारे रिश्ते उनके साथ खराब होते चले जा रहे हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमिता, क्योंकि आप ये ऐसे सोचो कि आप तो खुद ही अपने क्लाइंट के साथ आपने भी ये फेस किया होगा और समझा होगा कि जिनका सेल्फ स्टीम लो है वो खुद से डिस्कनेक्टेड है, तो वो सबसे डिस्कनेक्टेड होंगे। Right. और जैसे हम दोनों ने शुरू में बात की कि आप खुद का सम्मान करना छोड़ देते हो या भूल जाते हो या खुद को उस लायक ही नहीं समझते हो कि आपको सम्मान किया जाए। और आपने एक चीज और ध्यान दी होगी कि जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं देते। राइट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके। अगर कोर में जाके आप right, देखोगे right. कि वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझता, मतलब या मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है सोसाइटी में। राइट, सो ट्रू, सो ट्रू। तो जैसे हमारी शादियों में जो नाराज फूफा जी होते हैं हम बोलते हैं कि ये ईगोइस्टिक है, बहुत प्राउडी है। वो शायद वो ईगोइस्टिक और प्राउडी नहीं है, कहीं ना कहीं वो लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मेरी इज्जत करो। राइट, क्योंकि खुद से डिस्कनेक्टेड है, खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे, तो बाहर उसको छुपाने के लिए दे वांट कि मेरी इज्जत करो तुम लोग, और तुम लोग कैसे मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, वही कमी जो अपने अंदर है हम बाहर वो वैलिडेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। राइट, तो अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, अपने आप से तो समझ नहीं पा रहे हैं, और पता नहीं शायद इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम हमेशा बाहर से वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं। अगर किसी ने कहा आज कि जैसे आपने फूफा जी की बात की, तो फूफा जी को जिस दिन सम्मान मिल गया उस दिन वो खुश है, बहुत सातवें आसमान पर। बिल्कुल। जिस दिन नहीं मिला वो दुखी हो जाएंगे। Right. सेम जो हम लोग भी जैसे लोग हैं, तो जब सेल्फ स्टीम लो है उसमें अगर किसी ने कुछ अच्छा कह दिया बहुत खुश है, Right. दूसरे ही पल किसी ने अगर थोड़ा सा भी बुरा बोला और आप एकदम से नीचे चले जाते हैं। Right. क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि आपने वो रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दी हुई है, वो इसलिए क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर हम खुद का सम्मान करें, खुद को वैल्यू दे, खुद को अप्रिशिएट करें, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि अगर आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो आपको नहीं फर्क पड़ता आपको कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मगर अगर आपके पास नहीं है तो आपकी हमेशा ये शिकायत रहेगी, मुझे जरूरत थी उसने नहीं दिया, मुझे जरूरत थी उसने नहीं दिया। राइट, आपको जरूरत क्यों थी? क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं थी, है ना। तो जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी नजर हमेशा दूसरों पर रहेगी कि उसको करनी चाहिए, क्योंकि वो जो एरिया है वो तभी फुलफिल होगा, है ना। कि जो हमारे अंदर डार्कनेस है वो किसी ने टॉर्च लाया तो थोड़ी देर के लिए रोशन हो गया, उसने बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। और अगर वो रोशनी खुद के अंदर जल जाए और हम खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को ही समझे, है ना, खुद को वैल्यू दें, तो सारी चीजें सॉर्टेड। अगर आपको किसी ने अच्छा बोला, आप खुश हो गए, नो डाउट, सबको अच्छा लगता है ना। थोड़ी देर के लिए हम खुश भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसमें कितनी सच्चाई थी। ठीक है, अगर आपको किसी ने बुरा बोला, बुरा लगता है, इंसान है, लगेगा, मगर वो कितनी देर के लिए लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थोड़ी देर के लगता है, फिर आपको पता है कि वो उसकी असलियत क्या थी, मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, राइट। तो फिर हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सेल्फ स्टीम, खुद को सम्मान करना बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा। और अगर हम वो कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लो सेल्फ एस्टीम होने से आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा लो में जा रहा है, आई थिंक ये भी एक स्पेक्ट्रम में है, राइट। ऐसा नहीं है, मे बी हम लोग भी कभी इस इशू से डील कर सकते हैं, पर ये कितना और क्या करें। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आई थिंक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज के इश्यूज, आजकल यूथ में हम इतना बॉडी इमेज इश्यूज देख रहे हैं, अपने कलर को लेकर के कॉम्प्लेक्स हैं, बॉडी को लेकर के कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देमसेल्फ एज दे आर, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ये आ गया है कि शायद हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, राइट। या फिर अनलवेबल होने की फीलिंग, शायद कुछ भी हुआ हो, बट राइट ना उनके अंदर अनलवेबल होने की फीलिंग्स हैं,
तो मैं अपना एक क्लाइंट का भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. शी इज लाइक डूइंग वेरी गुड विद ऑल एरियाज, पर रिलेशनशिप में जाते ही इतना क्लिंगी हो जाती थी. अगर बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है, देन शी ट्रिगर सो मच कि वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है. देन हर बॉयफ्रेंड स्टार्टेड मिसट्रीटिंग हर. तो आपको समझ में आ जाता है व्हेन पर्सन क्लिंग्स ना, तो फिर आप भी अवॉइड करना शुरू कर देते हो, तो वो और ज़्यादा क्लिंगी होना शुरू हो गई. तो हमारे अंदर अगर सेल्फ एस्टीम नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा दूसरों से डिमांड करने लग जाते हैं और दूसरा सफोकेट महसूस करता है. आई थिंक यही वो है जब वो रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करता है और हमें लगता है हमें कोई प्यार ही नहीं करता. बिल्कुल सही कहा आपने. और इसमें एक और चीज़ आ गई जो आपने कहा ना अमिता, इसमें एक और चीज़ आती है कि जब सेल्फ स्टीम लो होता है ना, तो हम इमोशनली डिपेंडेंट होना शुरू होते हैं. राइट. तो जो ये एग्जांपल आपने भी दिया उसमें भी देखो सेम चीज़ है. और खास करके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही इसलिए आती है कि हम इमोशनली डिपेंडेंट होने लगते हैं. ठीक है. अब वही चीज़ है कि क्यों उसकी तरफ आप क्यों उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो, क्यों उसको फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी आपकी आई थी, क्योंकि उसने भी फोन कर करके आपको आदत डलवाई है और आप उस समय ध्यान नहीं दे रहे थे. राइट. तो आप एडिक्टेड होते चले गए क्योंकि आपका जो फुलफिलमेंट था, जो आप लो सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हो, वो वहां से मिल रहा था. वो प्रॉपर मिलना. ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि रिलेशनशिप की जब शुरुआत होती है तो क्या होता है, सीरियसली हनीमून पीरियड होता है. हनीमून पीरियड, रोजी रोजी तारीफें, ये वो, कितने दिन. तो वो आप उसको तो आदत हो गई, वो रियलिटी को नहीं समझ पाए कि वो चलता है, वो ऐसा है. ठीक है. एक्सपीरियंस से ही समझते हैं हम सब. तो अब तो आदत हो गई. राइट. और अब वो चीज़ चूंकि आपको पता है कि वो तारीफ वहां से मिलती है, तब मुझे खुशी मिलती है. अब अगर वो सप्लाई बंद हो गया तो फिर क्राइसिस में पड़ जाते हैं. आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है. मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, वो गड़बड़ है या मैं गड़बड़ हो गई. राइट. तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है. और यहाँ पर जो आपने जो एग्जाम्पल दिया, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमारा सेल्फ स्टीम लो होता है तो हम इमोशनली डिपेंडेंट, ये भी एक उसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि इमोशनली डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और जो आपकी क्लाइंट है वो अच्छी होंगी, मतलब बाकी सारी चीज़ें उसकी अच्छी होंगी, बाकी सारी चीजें वो अच्छे से मैनेज कर रही होंगी, फाइनेंशियली शी वाज गुड, अपना कमा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, पर रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी बहुत है. क्योंकि वहां पर वो इमोशनल डिपेंडेंसी जो है, और इसको हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चलता है, फिजिकल होना चलता है, बट इमोशनली डिपेंडेंट होना नहीं चलता. वो सबसे बुरी डिपेंडेंसी है. जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने क्लाइंट्स के साथ, खुद के साथ भी हम सब समझते हैं. हाँ, सो ऐसे में हम कई बार क्या अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो लोग अगर हमें जैसे टिश्यू पेपर की तरह कहते हैं यूज़ करना, या फिर कारपेट की तरह यूज़ करना, लोग यूज़ करते हैं एंड वी आर रेडी टू डू दैट. हम ये नहीं समझते कि हमारी अपनी रिस्पेक्ट है और हमें थोड़ा आगे आकर के अपने पॉइंट्स भी रखने हैं, अपनी बात भी करनी है. राइट. और इसका एक दूसरा स्वरूप जैसे ये होता है कि आप एकदम से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, ईगो इतना हावी होना, किसी ने कुछ छोटा सा आपने सुन लिया और एकदम से आप भड़क पड़ते हो. जैसे आजकल टीनेजर्स में हम देखते हैं, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम चल ही रहा है, तो कई बार टीनेजर्स छोटी सी बात पे एकदम से इतना गुस्सा हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखा गया है. राइट. बिल्कुल सही कहा आपने. टीनेजर्स की जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरा तो आपने मेरी दुखती रख को छू दिया, क्योंकि मैं इससे बड़ा कनेक्टेड फील करती हूँ. और टीनेजर्स के साथ भी मेरा बहुत टाइम निकलता है और उन बच्चों के साथ मैंने बहुत कनेक्ट किया है. और मैं ये एज ग्रुप आपको बताऊँ, 13-14 से शुरू हो जाता है और वो 25-26 तक चलता है. हाँ. कई बार वो उससे ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब टीन नहीं रहा बट फेज वो रहता है. तो ये जो टीनेजर्स के साथ जो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम है, या हम उनको ये कहते हैं कि वो भड़क जाते हैं, उनमें गुस्सा बहुत है. ठीक है. तो ये जब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं ना कि उनमें गुस्सा बहुत है, तो एक तरह से हम उनको ब्लेम कर रहे हैं. राइट. उनको कटघरे में खड़े करें. आज की पीढ़ी बड़ी बेकार है क्योंकि वो ऐसे करती है. लेकिन पता है ये जो उनकी सिचुएशन है उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं. ठीक है. क्योंकि अगर वो उस बच्चे को लो सेल्फ स्टीम हुआ क्यों है उसके अंदर ये एंगर, तो वो भी कहीं ना कहीं जो हम उसको दे रहे हैं. क्योंकि अमिता, जो लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम होती है किसी में भी, वो एक दिन में नहीं आती है ना. हम सब जानते हैं इस बात को और आप अच्छे से समझते हैं इस बात को. तो जब एक दिन में नहीं आ रहा है तो वो कब से आना शुरू होता है? तो एक्चुअली वो बचपन से आना शुरू. हमारे और आपके पास जो क्लाइंट आते हैं वो कब आते हैं?
जब वो डब्बा बहुत भर चुका भर होता चुका है, होता है। ओवरफ्लो कर रहा होता That's है, so true, राइट। हाँ। और मैं जब वो कहते हैं कि मैम 1 साल से प्रॉब्लम है, 2 साल से, मैंने कहा कि 1 हाँ, साल के बाद तो ओवरफ्लो होना शुरू हुआ, तब right, आपको हमारी याद आई, हम्म, वरना तब तक मैनेजेबल था क्योंकि डब्बा खाली था, राइट। तो हम्म, उस समय में जो कुछ भी आपको कहा गया, जो भी हम्म, आपने सुना, वो उसमें भरता गया, आप मैनेज करते चले गए। पर एक टाइम आता है, और टीनेजर वो टाइम है, टीनेज, उसमें क्या होता है, अब आप बढ़ रहे हो, अब आपका बाहर की दुनिया के साथ भी एक्सपोजर हो रहा है, राइट। तो अब आपके पास अंदर बहुत सवाल है, और वो आप ऐसा सोचो कि हम जब टीनेजर थे और आज के बच्चे, उनके पास एक्सपोजर कितना है, उनके पास मोबाइल है, सारी दुनिया उनके सामने, सीरियसली, राइट। तो और उनसे हार्मोन्स भी, शायद हार्मोन्स का भी रोल वो बहुत ऑब्वियसली बड़ा, वो राइट, वही तो मैंने कहा, टीनेज है, हाँ, हार्मोन्स हाँ, चेंजेस हो रहे हैं, तो वो राइट, एक वो है, उसके बाद उनका ये एक्सपोजर। सच तो वो में। आप ये सोचो कि उनके पास तो सोने पे सुहागा बोले या करेला दूजे नीम चढ़ा, वो That's सारी so चीजें true. हैं। तो उनको ना Right. इस समय बहुत अलग एटमॉस्फेयर की उनको कोई समझ सके। आप जब भी टीनेजर से मिलोगे ना, एक उनकी कॉमन प्रॉब्लम, हालांकि हम सब लोगों की ये होती है, बट उनके साथ ये बहुत है कि कोई हमें समझता नहीं है, समझता नहीं है, ठीक है, कोई हमें हाँ, समझता नहीं है। तो उस एज में जब आपको ये लगता है, और उस समय में आप ये सोचो कि वो कोई कोई कौन होता है, जब एक बच्चा टीन एज में है तो उनका कोई कौन है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स, है ना, आपसे बेटर कौन समझ सकता है। दैट्स सो ट्रू। तो पेरेंट्स, और ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये बहुत बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चाहिए और बहुत, आज के टाइम पे क्या है कि वो जो पॉइंट है ना, वो एकदम, मतलब अब ये डिस्कनेक्टेड क्या, वो धीरे 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 दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे आते हैं, वो ना सीधा बोलते हैं कि मैं तो अपने पेरेंट्स से या अपने फादर से हेट करता हूँ। हाँ, इतना हार्श वर्ड, मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है ना जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स सो ट्रू। और वो रिश्ता जब, अब अगर वो बच्चा घर से अलग हो गया, घर से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो वो कहाँ कनेक्ट हो पाएगा। सो ट्रू। और वो उस बच्चे को अगर घर से ये चीज मिली है शुरू से कि तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, अंदर उसका भी डब्बा भर रहा था, राइट राइट राइट, और पता नहीं कब से, शायद 1 साल से, 2 साल से, excuse me, 3 साल से, 4 साल से। सो ट्रू। मतलब आई थिंक पेरेंट्स का कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चा जिससे पैदा हुआ है, पेरेंट्स के साथ ही अगर कनेक्टेड नहीं है तो शायद खुद के साथ भी कभी कनेक्ट कर ही नहीं सकता है। और पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं कि द बॉन्डिंग एंड कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ में आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग और कनेक्शन है। बच्चा पढ़ भी लेगा, आगे चला जाएगा, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमें पता है, राइट। अगर मैं 45 की एज में सोचूं कि मुझे करना है और मैंने एफर्ट्स डाले और मैंने कुछ तो किया, मतलब आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ही बड़ा किया, पर कुछ तो कर लिया, तो ऐसे में बच्चे भी आपके कर ले जाएंगे। परफॉर्मेंस के पीछे, रिजल्ट के पीछे इतना भागते हुए पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि कनेक्शन और बॉन्डिंग और प्यार, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। वो बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, खुद से कनेक्ट करता है, खुद के लिए सम्मान बढ़ता है। और जितना जितना वो बढ़ता जाता है, बच्चा आगे कुछ भी कर सकता है। मतलब वो फ्लाई करेगा आपका बच्चा, अगर आपने सिर्फ उसको सेल्फ एस्टीम दे दिया और कुछ नहीं दिया तो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमिता। और ये मैं अपने क्लाइंट का, आपने जब ये कहा ना, तो मुझे बिल्कुल ध्यान आया कि अपने क्लाइंट का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो इतना ज़्यादा बच्चा डिस्कनेक्टेड है अपनी मदर के साथ, इनफैक्ट, कि कई बार वो गुस्से में वायलेंट भी हो जाता है अपनी माँ के साथ में। और मैंने उनकी माँ को जब समझाया कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, पहले हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, तो 2 मिनट सुनने के बाद, मैम वो तो मैं समझ गई, मैं करूँगी, लेकिन ये फ़ोन बहुत देखता है। आई नो, ठीक है, वो 3-4 बार जब उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि देखो, फ़ोन तो देखता है, आप ये परेशान हो कि वो फ़ोन के साथ बहुत कनेक्टेड है, राइट, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसका आपके साथ कनेक्शन बने। उसका किसी के साथ बनता है, दिक्कत नहीं है, मगर आपके साथ ना हो, ये दिक्कत है। तो आपके साथ बने, इसके लिए अभी फ़ोन के साथ बनने दो, छोड़ दो, फ़ोन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ट्रू। टाइम दो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अपने साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो, फिर फ़ोन वो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। और बड़ा मतलब अफसोस हुआ मुझे जान करके कि उनके पड़ोसी, उनके यहाँ बच्चा जाके बात करता है, उनके साथ बहुत ओपन है, बहुत अच्छे से खुल के बात करता है, पेरेंट्स के साथ नहीं करता है। तो ये इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है कि आप पेरेंट्स डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, और जानबूझ के नहीं हो रहे हैं,
नहीं, बहुत अच्छा करने की कोशिश में हो रहे हैं। राइट, क्योंकि परफेक्ट पेरेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत perfect हो। अच्छा, बच्चे भी परफेक्ट हो और हम परफेक्ट पेरेंट डिक्लेयर हो जाएं लोगों के बिल्कुल। सामने। आई थिंक दिस इज द मेन थिंग, राइट, कि लोग क्या जिसकी वजह कहेंगे? से लोग क्या कहेंगे, इसका बच्चा कैसा है, और इस वजह से उनको परफेक्शन के चक्कर में वो बच्चे के साथ अपना कनेक्शन तोड़ रहे हैं, और उनको नहीं पता कि ये कनेक्शन बच्चे के साथ अपना नहीं, बच्चे का खुद के साथ वो कनेक्शन तोड़ रहे हैं, बिल्कुल और बच्चा लो सेल्फ एस्टीम में जा रहा है, और उसके बाद वो आगे जा कर के बहुत दिक्कतें देखता है। आई थिंक एंजाइटी, डिप्रेशन ले लो, ADHD ले लो, एनी नेम एनी बीमारी, मानसिक बीमारी, वो कहीं ना कहीं सबके उसमें लो सेल्फ एस्टीम ही निकल के आता है। बिल्कुल। और दो चीजें, जैसे अभी हमने कहा ना, मुझे बिल्कुल से ध्यान आया कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो मुझे ध्यान आया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लो सेल्फ स्टीम होने का, क्योंकि उस चक्कर में पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने पहले उसको ये बता दिया कि आप किसी लायक नहीं हो, सेकेंड थिंग आप कंपैरिजन करना शुरू करते सो ट्रू। हैं। ठीक है, तो वो बच्चा हमेशा लाइफ लॉन्ग कंपेयर ही करेगा अपने आप को। मैंने एक पेरेंट्स के साथ ऐसी बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि अभी तो पढ़ाई के लिए आप उसको दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, राइट, आगे चलो वो पढ़ भी लेगा, बहुत अच्छा कर लिया उसने अपनी लाइफ में, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग कंपेयर करेगा, उसका घर मेरे घर से बड़ा है, उसकी गाड़ी बड़ी है ना, तो उसका पोस्ट बड़ा है, आप कहाँ तक उस कंपटीशन को आगे आने दोगे, वो कहाँ तक कंपेयर करता रहेगा, लाइफ लॉन्ग कंपेयर करता रहेगा, खुश कब होगा? सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लो सेल्फ स्टीम का। एक तो जब आपने उसको बुरा बोला, तो जितनी बार हम बुरा बोलते हैं ना अपने बच्चे को या किसी को भी, वो एक वर्ड हमें नहीं पता चलता ना अमिता कि कब वो चीज हमारे दिमाग में जाके स्टिक हो गई, और वो लाइन आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। शुरू में आपको बुरा लगता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसके बाद धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हम खुद को बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बुरा हूँ, मैं तो बेकार ऐसा ही हूँ, राइट, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब लोग सही ऊपर कहते से हैं। नहीं भी बोली, मुझे ऐसा लगता है अंदर हमारे ये बस जाता है। ऊपर से हम अफर्मेशंस, आजकल अफर्मेशंस का बहुत वो हो गया है, ऊपर से हम कितनी भी अफर्मेशन कर ले, लेकिन हमें पता है कि डीप डाउन जो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जब बार बार अपने आप को ही बुरा बोलते रहते हो, बुरा बोलते रहते हो, तो मैं तो एक अपने क्लाइंट को, मैं एग्जाम्पल क्लाइंट्स का ही दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास वही एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने उससे कहा कि एक बात बताओ, आपको पता है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर एक पौधे को ना आप कोसते रहो ना, तो वो मुरझा जाता है। एक को अगर आप अच्छी बातें बोलते रहो तो वो फलता फूलता है। तो उसने तो कहा कि ऐसा कैसे? मैंने कहा सर्च कर लेना, साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन अब एक बात सोचो कि अब आप खुद को कितना कोस रहे हो। दूसरा बोलता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम खुद को दिन रात की तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुमने कुछ नहीं किया है, तो ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक होता है ना, वो बहुत डैमेज करता है। और इसी के साथ में दूसरा पैरेलली चलता है, मैं बुरा हूँ वो अच्छा, मैं बेकार हूँ वो अच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसने किया, राइट। तो सारा दिन कंपैरिजन, शायद जो माँ बाप ने बचपन में किया होता है, जाने अनजाने, तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तुम्हारा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, वो हम खुद के साथ करना शुरू कर देते हैं। फिर माँ बाप का रोल खत्म हो जाता है, हमारा अपना, हम खुद के ही माँ बाप बन करके खुद को ही हर समय बीज डाल दिया, खाद पानी दे दिया, उसको बढ़ना शुरू हुआ। अब एक बार पौधा लग गया तो वो तो फिर वो तो वही फल देगा जो आपने जो बोया है वही निकलेगा। तो वो मुश्किल होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि हर पेरेंट्स को, जब बच्चा छोटा है, आजकल स्ट्रेस लेवल इतना हाई है और पेशेंस लेवल इतना कम है कि छोटा बच्चा गोद में होता है ना, मैंने देखा है माओ को, 6 महीने का बच्चा है, रो रहा है, 2 थप्पड़ भी लगा दिया, 4 बातें भी बोल दी यार, वो 6 महीने का बच्चा क्या सुनेगा? ये पेशेंस लेवल की प्रॉब्लम है। तो और वो शुरू होता है मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक रात अपने घर में थोड़ा 11 बजे का टाइम होगा, तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, राइट, फ्लैट्स में। तो कहीं से मुझे आवाज़ आ रही है कि तू इतना बेकार है, तो तुझे यार दोस्त की पसंद है, मैं कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी, तुम अपने पापा की इज्जत नहीं करते हो, जो तुम्हें रोटी देता है उसकी इज्जत नहीं करते हो। मुझे लगा बच्चा होगा कोई 14-15 साल का और माँ परेशान होगी। फिर भी ये वर्ड्स उसके लिए भी बहुत बुरे थे, बट मैंने सोचा चलो, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैं उससे दुखी हुई। मैंने सोचा मैं पता तो करूँ, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का नाम बोला।
तो मैंने जस्ट ऐसे ही पता किया इधर उधर से कि उनके बच्चे हैं कितने बड़े। तो मैं एक बार जाके बात करूंगी उनसे कि ये चीजें नहीं ठीक थी। हालांकि ये भी गलत है, पर मैंने सोचा था, तो पता किया मैंने, तो वो उनका बच्चा शायद 6 या 7 साल का था। तो और कई सारे मेरे क्लाइंट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने बच्चों को ऐसे वर्ड्स बोले हैं कि तू आया ही क्यों मेरी जिंदगी में, और तू ना होता तो अच्छा होता। तो एक छोटे से बाल मन में जब वो शब्द पढ़ते हैं तो वो आप सोचो कितना डीप डाउन चला जाता है। मैं आपके साथ एक्चुअली शेयर करना चाहूँगी, आपने जब बताया है तो मुझे वो एकदम से केस याद आ गया है। इट्स ओवरवेलमिंग मुझे राइट नाउ लग रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, लाइक एक कोर्स किया था, उसमें मेरे एक फ्रेंड था, तो इस चीज़ से बहुत डील करता था कि उसकी मदर जो है, उसने बचपन में उसको ऐसे बोलती थी कि तू क्यों आया है, तेरी ज़रूरत नहीं थी, तू मर जा, है ना। इस तरीके के पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है, बच्चे कुछ शैतानी कर रहे हैं और वो बोल देते हैं। इतना डीपली उसने उसको लिया हुआ था कि बहुत लो सेल्फ एस्टीम था उसका, मतलब बातों से लगता था, हर चीज में क्लिंग करना, और आपको समझ में आ जाता है लो सेल्फ एस्टीम, राइट नाउ कुछ टाइम पहले कैंसर हुआ उसको एंड ही जस्ट डाइड। तो इस तरीके, क्योंकि इतना आप फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता बढ़ता बढ़ता, आपका एक टाइम ऐसा आता है कि आप इस तरीके की बीमारियां डेवलप कर देते हो, आपके अंदर हो जाती हैं, मतलब एंड देन, तो ऐसे में बहुत समझना ज़रूरी है कि बच्चों को सेल्फ एस्टीम डेवलप करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाकी सब सेकेंडरी है। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम एंड बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बहुत सही है कि अगर आपका इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, और इमोशनल हेल्थ का तो की पॉइंट है आपका सेल्फ स्टीम, राइट। सेल्फ स्टीम अगर गड़बड़ है तो इमोशनल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएंगी। राइट। तो इमोशनल हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं है, तो मैं हमेशा कहती हूँ हमारे जो पर्सनालिटी उसके 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल, एक इमोशनल, एक मेंटल, हम सब कहते हैं। और फिजिकल ही जो है वो मदरबोर्ड की तरह है, सॉरी, इमोशनल पार्ट जो है वो मदरबोर्ड की तरह। अगर आपका इमोशनल हेल्थ ठीक है ना, तो आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा। नहीं तो हम सब ने देखा है कि हमारे पास कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं जो इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल कितने सारे टेस्ट के बाद उनको ये कहा जाता है कि नहीं, ये केस फिजिकल कुछ भी नहीं है, आपका फिजिकल है ना, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल। और वो चीजें जब आती है तो फिर आप उसको ठीक करते हो तो वो इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ अगर आपका ठीक है तो फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा। और हम सब ने पढ़ा भी है साइकोलॉजी में, राइट, रिसर्च में भी बताया गया है कि अगर आप अपना इमोशनल बैलेंस बनाते हो, मेंटल हेल्थ अच्छी रखते हो, तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आप, क्योंकि फिजिकली आप अपने, आपके अंदर चाह होती है, इच्छा होती है कि अपना ध्यान रखो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, अच्छा खाना भी खाते हो, और जहाँ आपका लो सेल्फ एस्टीम हो गया, आप हर तरह से लापरवाह हो जाते हो, आपको लगता है कि छोड़ो, ये कल कर लूंगा, अच्छा हो जाएगा, जरूरत क्या है, कई बार जरूरत क्या है, कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, कई बार सोचते हो जरूरत ही क्या है, कौन है मेरा, कौन मुझसे प्यार करता है, किसके लिए करूं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एग्जैक्टली, कौन मुझसे प्यार करता है, किसके लिए करूं, मैं मर ही जाऊंगा तो क्या होगा, किसको फर्क पड़ना है। क्लाइंट्स के मुंह से मैंने सुना है, 1-2 दिन लोग रोएंगे, माँ बाप भी क्या 1-2 दिन रोएंगे फिर ठीक हो जाएंगे, उनको नहीं पता कि उन्होंने बोला भले ही कुछ हो, लेकिन वो अंदर से उनके बिना नहीं रह सकते। तो मैं अपने क्लाइंट से कहती भी हूँ हमेशा कि देखो, अगर आपने अपने बच्चों के नाम 50 करोड़ की एफडी कर दी, राइट, और उसको बताया ही नहीं, आप तो चले गए या नहीं भी गए, उसको नहीं बताया, वो बच्चा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको खाने की दिक्कत हो रही है, तो वो एफडी किस काम की, राइट। तो आपके अंदर कितना प्यार है, अगर वो आपने छुपा के रखा है, उस तक पहुंचा ही नहीं, तो उस प्यार का क्या फायदा। तो एक्सप्रेस करो, आप बताओ, उसका फायदा उनको मिले, वो बेनिफिट मिलेगा, वो स्ट्रांग होगा बच्चा, उसको आप अपने प्यार से नर्चर करोगे, वो ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने बच्चे के लिए अंदर रखा है, करते तो है। खाना मुंह से बोलना जरूरी है क्या, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुंह से बोलना जरूरी है क्या, बच्चे को पता ही हम करते हैं, पर उनको नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, नहीं महसूस ही नहीं हुआ था। उस पर से वो ये भी कहते हैं कि ये तो समझता ही नहीं कि हम इतना करते हैं। हाँ, राइट। और बच्चा पता है क्या कहता है ऐसे में, तो क्या अलग करते हो, सारे माँ बाप करते हैं, ठीक है। तो ये तो सही बात है, आप केयर टेकर नहीं हो सिर्फ ना कि कर दिया। तो मेन पार्ट जो है वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग, जो आपको माँ बाप बनाते हैं उसको आपका बच्चा बनाते हैं, और वो बॉन्डिंग जो सिर्फ आप अपने बच्चे के साथ ही फील करते हो, किसी के साथ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अलग है। बच्चे को कुछ हो जाए तो आपका क्या हाल हो जाता है, मतलब आई थिंक सब माँ बाप जो है बच्चे के लिए बहुत अच्छा इंटेंशन रखते हैं और बहुत इमोशनली जुड़े होते हैं,
पर समझ नहीं पाते, बस बस उसको ये आप- कि दिखाना है। बस उसको आप दिखाओ, उस तक पहुंचा, आपका भी फायदा उसका भी फायदा। तो So ये true. कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। लो सेल्फ स्टीम से हम लोग टीनेज की तरफ चले गए, हम्म, बट हाँ, लो सेल्फ स्टीम अगर इस एज में से ही हम ध्यान रखें तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। अंशु ये बताइए, लो सेल्फ एस्टीम है, मतलब हम देख रहे हैं कि है सोसाइटी में, है ना, और एकदम से जो चीज़ है, हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, वो आई थिंक वो प्रिकॉशनरी है, वो जब होगा पेरेंट्स ध्यान रखेंगे वटेवर, पर अभी जो लोग डील कर रहे हैं उनको इसकी समझ आना और उसके ऊपर काम करना, कैसे कर सकते हैं वो लोग अभी इसके ऊपर? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो समझ आना, समझ आकर के उसको एक्सेप्ट करना। राइट। राइट, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत चिड़चिड़ करते हो, है ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, या दूसरों से एक्सपेक्टेशंस है, वैलिडेशन वाली प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें अगर है आपके साथ तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हम लो सेल्फ स्टीम हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम समझते भी हैं, क्योंकि हम अगर अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं तो हम सब समझते हैं, सबके पास दिमाग होता है, भले ही कई बार हम खुद को जवाब देकर के शांत कर देते हैं। तो एक बार अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये लो सेल्फ स्टीम है, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो फिर अब आपको काम करना है। काम करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि लो सेल्फ स्टीम है क्यों। दो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने अपने बारे में बहुत बुरा कहा। अगर हम इम्पोर्टेंटली अगर दो चीज़ों को देखें तो दो चीज़ें मेनली होती हैं कि हमने अपने आप को बहुत बुरा बोला है, बहुत ब्लेम किया है, और दूसरी चीज़ होती है कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों से और अपने को बिल्कुल बेकार समझते हैं। राइट, पे हर इंसान अपने आप पे काम करता जाए तो उसकी सारी चीज़ें अपने आप इन द प्लेस होती चली जाती हैं। सो ट्रू। तो वही इम्पोर्टेंट है, वही अगर पेरेंट्स समझ लें तो बहुत हेल्प उनके लिए भी, बच्चे के लिए। एक चीज और एक पॉइंट जो मुझे याद आया अंशु, की आजकल जो मोबाइल सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं था, तो क्या था, जॉइंट फैमिलीज थी, तो थोड़ा बहुत डांट वांट पड़ी, इमोशंस जो भी हुए वो सब रिलीज हो जाते थे, पर आजकल के बच्चों की वो इमोशंस रिलीज नहीं हो रहे हैं। जो भी पेरेंट्स से आ रहा है बच्चा सब मन के अंदर रखता है, कहीं बाहर आउटलेट नहीं है, फिर वो परेशान होकर के या दुखी मन से मोबाइल में लगता है, और मोबाइल में क्योंकि वो डोपामीन मिलता है हमें पता है, तो वो उसको एडिक्ट बनाता जाता है, और हम कहते हैं मोबाइल छोड़ता नहीं है। सो इट्स अ विशियस साइकिल फॉर द चाइल्ड को बुरा आपने लगा दिया, आपने उसको डांट दिया, अब बच्चा अपने आप को रिलीज करने के लिए मोबाइल पे जा रहा है और एडिक्ट होता जा रहा है, और फिर आप उसको डांट रहे हो। सो दैट इज हाउ शायद इमोशंस का जो आउटलेट नहीं है बच्चों के लिए, वो प्रॉब्लम को डबल करता जा रहा है। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो शायद हम मैनेज कर ले गए, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थी, आसपास लोग थे, हमने बातचीत कर ली, वो रिलीज हो गया। उनके पास प्रॉब्लम है कि उनके पास लोग भी नहीं है आसपास, उनके पास सिर्फ मोबाइल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके पास लोग नहीं है। ठीक है, हमारे पास लोग बहुत थे, और ये आजकल के पेरेंट्स समझते ही नहीं है कि आप में और इनमें ये इतना बड़ा डिफरेंस किस वजह से है। आपके पास आउटलेट था, इनके पास सिर्फ आ रहा है, निकालने के लिए कुछ नहीं है। और जो आ रहा है वहां पर भी जो उसमें क्या गलत है, क्या सही है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, वो भी बताने वाला कोई नहीं। अब फैमिली इतनी छोटी, पहले जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, पेरेंट्स डांटती है तो चाची मामी मौसी कोई भी है, कजन्स है, कहीं भी आप बात करके, फ्रेंड्स हैं, तो निकल जाता था। अभी फैमिली कैसी हो गई है, हस्बैंड वाइफ बच्चा, बच्चा में भी अब बच्चे नहीं रह गए, बच्चा हो गया, एक बच्चा। सीरियसली, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, ठीक है, ये समय की डिमांड है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, करना भी चाहिए, लेकिन इसी के साथ हमें थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। अब वो बच्चा जो दिन भर डे केयर में है और आने के बाद भी अगर उसको क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता, तो वो उसका आउटलेट कहाँ है, वो किससे बोलेगा। और मेरे पास ऐसे आए हैं सिंगल चाइल्ड बहुत, जो ऐसे कहते हैं कि मैम हमें ना एक कुत्ता ही दिलवा दो, किसी से तो बात करें। तो वो स्टेज, आप ये सोचो कि उस बच्चे में कितना अकेलापन है कि कोई नहीं है उसके पास, तब वो कहता है कि कुत्ता ही दिलवा दो। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम और ये टाइम अंतर है। और उस पर से सोशल मीडिया, जो मैंने कहा पहले कि एक तो करेला दूसरे दिन सीरियसली, सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेल्फ स्टीम को लो करने में। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं अमिता, एक बहुत बड़ा क्लास है। इवन आप जो भी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बच्चे तो करते ही हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं फीमेल्स, औरतें, और वो भी जो होम मेकर्स हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम है ऑब्वियसली, तो वो करते हैं।
अभी क्या है कि सोशल मीडिया में आपने देखा वो फैमिली बाहर गई है, ठीक है, उसके हस्बैंड ने उसको ये गिफ्ट किया, एक तो ये भी चलन है कि आपको हर चीज डालना है उसमें, राइट। ठीक है, और उसकी ड्रेस देखो, ये ड्रेस मेरी पहले वाले इसमें चली गई थी, फिर अगले में नहीं जा सकती, ठीक है, वो ही नहीं, जब आपने एक फोटो डाली उसके बाद उस पर किसने लाइक किया, कितने लाइक्स आए, किसने कमेंट किया, कितने कमेंट्स आए, और अगर लाइक कम आया तो आपका सेल्फ एस्टीम डाउन, आप अपने को बुरा सोचने लगते हैं। कोई अगर बहुत अच्छी जगह पे घूमने चला गया तो हम तो यार कहीं जाते, दिल्ली से बाहर ही नहीं जाते या अपने शहर से बाहर नहीं जाते, मेरे हस्बैंड तो किसी काम के नहीं, राइट। तो कंपैरिजन, सारा दिन अपना दूसरों के साथ कंपैरिजन करके हम और अपने आप को डाउन करते चले जाते हैं। उसके अब ठीक है, थोड़ा शो ऑफ का भी जमाना है, तो किसी के बच्चे का रिजल्ट आ गया, तो इतने सारे आपको वहाँ पे चीजें मिल जाती है जो आप बहुत आराम से नीचे जा सकते हो। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहती वो गलत है, बट ये फिर ना उसी माचिस की डिब्बी की तरह है ना, जिससे आप या तो रोशन करो या तो जला दो। तो बस हमें वो ध्यान रखने की जरूरत है कि हम उसको रोशन करें, कंपेयर ना करें। यहाँ पर भी फिर वही बात आती है, कंपैरिजन। तो सोशल मीडिया सिर्फ बच्चों में नहीं, बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें सेल्फ स्टीम को लो कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए। कपल्स ने फोटो खिंचवाए, हाँ ये देखो कितने प्यार से फोटो खिंचवाए, आपको नहीं पता उसके पहले की सच्चाई क्या थी। तो उस वाइफ ने उसको डांट करके, नहीं मेरे फोटो खिंचवाओ, चलो ऐसे स्माइल करो, तो आपको पीछे की आगे की कहानी नहीं पता, आपको ये दिख रहा है कि बहुत प्यार से खिंचवा रहे हो, जो मेरे हस्बैंड के साथ नहीं है, ना तो जाता है ना मेरे से फोटो खिंचवाता है। अब आपका कंपैरिजन शुरू हो गया, आपने खुद को डाउन करना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे आप डिप्रेशन पे पहुंच जाते हैं। सीरियसली तो ये है जहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। सो आई थिंक पेरेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करना और एक्सेप्टेंस क्रिएट करना अपने लिए कि ओके हम इस वजह से कर रहे हैं। एंड देन आई थिंक वन थिंग जो पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सेल्फ कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, कि हम इंसान हैं और हम भी कुछ लेके आ सकते हैं। सो जस्ट अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि कई बार हम अपने मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं और वो फर्दर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा होता है। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, बहुत साल हो गए उनकी शादी को, मगर एक चीज़ शायद कभी पहले की कहीं अटकी हुई, राइट, तो वो चीज़ आज तक उनकी सेल्फ स्टीम को लो किया हुआ था। जैसे होता है कि कई बार आपको अपनी कोई चीज़ ऐसे लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक्चुअली वो होती नहीं है, क्योंकि आपने किसी के साथ शेयर नहीं की, तो आपको लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, राइट, और उसकी वजह से आप कहीं अपने को कम मानते चले जाते हो कि नहीं मैं तो बेकार हूँ, मुझसे ऐसी गलती है, मैंने ऐसा किया, मैंने जो भी है। तो वो शायद बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन आपने अपने अंदर उसको इतना बड़ा बना लिया है, तो वो आपकी सेल्फ स्टीम को लो कर देता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसको भी समझना। और मैं तो ये कहती हूँ कि कई बार चीज़ें अपने से सॉल्व हो जाती हैं, आप अपने से चीज़ों को ठीक कर लेते हो, लेकिन नहीं होता है ना, तो ले लो प्रोफेशनल हेल्प और ठीक करो, क्योंकि खुश रहना सबका हक है। कई बार क्लाइंट्स आते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, और फिर आपको वहाँ पे ये बताना पड़ता है कि आपको पता है कि IIT के स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेते हैं, एम्स का बच्चा भी सुसाइड कर लेता है। तो हमें जब मेरा बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको ये लगता है कि IIT में हो जाए तो जिंदगी सफल, एम्स में हो जाए तो जिंदगी सफल, तो क्या उस बच्चे की जिंदगी सफल हुई या उसके माँ बाप की जिंदगी सफल? तो अगर हम उसके सेल्फ स्टीम पे ही काम ना कर पाए, ठीक है, वो अपनी जिंदगी को ही आगे नहीं ले पाया, तो वो नंबर, वो पढ़ाई, वो IIT, वो एम्स किस काम का? सही बात है। तो जरूर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी। इसके लिए आपको पहले अपने बच्चे का सम्मान करना पड़ेगा, आपको बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा आपका बच्चा है, उसके प्लसेस माइनसेस के साथ, शायद तभी आपका बच्चा अपने आप को कर पाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपने बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। बच्चों की एक्सेप्टेंस नहीं है इस लेवल पे। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, अमिता, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी वो बात। ये एक्सेप्टेंस की बात आई इस वजह से कि वो बच्चा, उसका IQ थोड़ा सा कम है, ठीक है, वो पढ़ लिख ले रहा है, बट हाँ नॉर्मल से कम है उसका IQ। और चूंकि उनकी फैमिली में, उनके ससुराल की तरफ, उनके मायके की तरफ सब लोग हाईली इंटेलिजेंट हो गए, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, CA हैं तो कोई MD है तो कोई
वो एक्सेप्टेंस नहीं है एक्सेप्टेंस बच्चे की, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस ही अगर जब नहीं आ पाया तो हम बच्चे को वो नहीं दे पाएंगे जिसकी उसको ज़रूरत है। सो ट्रू। तो ये प्रॉब्लम तो है कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं उनका सेल्फ स्टीम बहुत हाई है या वो बहुत खुश है या बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे भी पास तो ऐसा बहुत नहीं सारे है। क्लाइंट हैं जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम लो है। बहुत है, ऐसे बहुत है। तो जब तक आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो तब तक आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे, आप पीसफुल नहीं रहोगे, और शायद उस लेवल का आप बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं ही कर पाओगे। और अल्टीमेट गोल हम सबका क्या है? हैप्पीनेस ना, खुश रहना। जब हम ये भी सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा आईआईटी कंप्लीट करेगा या एम्स या आईएएस बन जाएगा, तो क्या सोचते हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो हम सब बड़े खुश हो जाएंगे। हाँ, ये भी बड़ा खुश होगा, बहुत अच्छे से रहेगा, बट वी डोंट नो लाइफ इज लाइक अ जर्नी। लेकिन खुशी, हाँ मतलब एक डेस्टिनेशन आप पहुंच जाओगे, वो फिर खुशी कितनी दूसरी, देर की, हाँ, फिर फिर वो दूसरा, फिर दूसरा। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाँ। प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो, बढ़ना चाहिए, लेकिन उस खुशी को भी महसूस करते चलो। और सिर्फ एक पल के लिए नहीं होता है, खुशी भी जर्नी का पार्ट है, सिर्फ डेस्टिनेशन का पार्ट नहीं है। तो उस जर्नी को भी एंजॉय करो, उसके हर मोमेंट को। तो मुझे लगता है कि खुश रहना एक आर्ट है और हमें इस पर भी कभी सेशन करना चाहिए कि खुश कैसे बिल्कुल रहें। नहीं, बिल्कुल है सही ना? बात है, और वेरी हर इंपॉर्टेंट। आदमी को मुझे लगता है कि इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि खुश रहना मेन चीज है। आप वो बच्चे को सिखा दो, है ना, तो सब कुछ ठीक है। और वो खुश रहेगा तब जब उसका सेल्फ स्टीम ठीक रहेगा। राइट। तो आप, थैंक यू वेरी मच अंशु, बहुत सारी और बहुत ही जानकारी वाली बातें हुई हैं आज। एंडिंग नोट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे जो एकदम से उनको क्लिक करे एंड दे विल बी ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन डू, क्या ऐसा आप बताना चाहोगे? कि मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगी कि आप ना बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो, राइट। भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कुछ तो उनका उनका उद्देश्य होगा। तो उन्होंने आपको बनाया है, आप अपनी वैल्यू समझो कि आप बहुत सुंदर हो, आप अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रीशियस हो। तो एक ईश्वर ने जिसने आपको बनाया और आपके माँ बाप, तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हो, आप बहुत अनोखे हो, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। आप आउटर से इनरली बहुत खूबसूरत है, बाहर से और अंदर से दोनों खूबसूरती आप में भरी पड़ी है। तो एक बार अपने को पहचानो, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करो, उसके बारे में सोचो और उसके लिए अपने आप को प्रेज करो, अप्रिशिएट करो, हर दिन अपनी तारीफ ज़रूर करो। एक बार आईने में जा करके ना रोज़ सुबह ज़रूर बोलो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी, आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। और अगर कोई कमी है ना तो कोई बात नहीं, सब में कमियां होती है, जब हमने ईश्वर में ढूंढ ली। तो अगर कुछ कमी है तो अगर उसको आप ठीक कर सकते हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, कुछ सुधार कर सकते हैं तो सुधार करें, नहीं तो जाने दो। इंसान है तो कमी है, लेकिन अपनी जो आपकी खूबियां हैं उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और आप विश्वास करो कि आप एक बेहतरीन इंसान। So beautiful, so beautiful. Thank you, Anshu, for coming to podcast and spreading such a beautiful knowledge to our audience. थैंक यू अमिता, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच।